Assalamu alaikum grade 2. Today we start our chapter number 4, The Mice and the Elephants, page number 25. Now we start our reading. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. A king lived in a fine stone palace. एक बादशाह जो एक बहुत ही बड़े पत्थरों वाले महल में रहता था. After many years, कुछ सालों के बाद, the king grew old. बादशाह बूढ़ा हो चुका था and died, और वो मर गया. Everyone, हर कोई left the palace. हर किसी ने पैलेस यानी कि महल छोड़ दिया. Slowly, आहिस्ता आहिस्ता the walls fell down and आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिरती चली गईं. Soon, जल्द ही only the floors were left. और जल्द ही सिर्फ वहाँ पे फर्श रह गया. इस पैराग्राफ में है एक दफ़ा का जिक्र है. एक बादशाह एक बहुत ही बड़े महल में रहता था. कुछ सालों के बाद जब वो बूढ़ा हुआ तो वो मर गया. हर किसी ने महल छोड़ दिया. आहिस्ता आहिस्ता उस महल की दीवारें गिरती चली गईं और वहाँ पे सिर्फ फर्श ही बच गया. नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस. अब इस फर्श की दरारों में सैकड़ों चूहे रहते थे. दे लिव्ड विद देयर सन्स. वो अपने बेटों के साथ. एंड ग्रैंड सन्स. और अपने पोतों के साथ. देयर ग्रैंड फादर्स एंड देयर ग्रैंड मदर्स. और वो अपने दादाओं के साथ रहते थे. एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल. और वो बहुत ही पुरसकून तरीके से रहते थे. दे प्लेड. वो खेलते. गेम्स एंड फेस्टिवल्स. और त्यौहार. एंड मैरिजेस. और शादियाँ. ड्रामाज एंड फीस्ट. वो खेलते. खेलें. त्यौहार. शादियाँ. ड्रामे और दावतें. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो सब बहुत ही खुश थे. नेक्स्ट. नियर द पैलेस. महल के करीब वॉज अ लार्ज लेक. एक बहुत बड़ी झील थी. वन डे इन द हॉट वेदर. एक दिन एक बहुत ही गर्म मौसम में, बहुत ही गर्मी में, द एलिफेंट किंग हाथियों का बादशाह केम देयर. वहाँ आया. विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर. एक दिन बहुत ही गर्मी थी और हाथियों का बादशाह अपने सारे हाथी लेके यानी कि हाथियों का रेवर लेके वहाँ पे पानी पीने के लिए आया. द होल हर्ड वॉक ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस. पूरे का पूरा जो रेवर था वो उस फर्श के ऊपर चल रहा था. दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस. और उन्होंने बहुत से चूहे मार दिए. द माइस वर वेरी सैड. जो चूहे बच गए थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे. दे हेल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक मीटिंग रखी. दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल. इन हाथियों ने हमारे चूहों को मार दिया है. ये हाथी जो हैं हम सबको मार देंगे. ये हाथी हम सबको मार देंगे. दे क्राइड. वो रोने लग गए. व्हाट शैल वी डू. तो हम क्या करेंगे. सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स. कुछ चूहे हाथियों के पास गए. दे सेड. उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स. ओ दोस्तों, हम महल के फ़र्श के नीचे रहते हैं. इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स. अगर आप लोग फ़र्श के ऊपर चलेंगे. ऑन द वे टू द लेक. झील के रास्ते से गुजरते हुए. यू विल किल अस ऑल. तो तुम हम सबको मार दोगे. प्लीज़ गो अलॉन्ग एनदर पाथ. बराए मेहरबानी किसी दूसरे रास्ते की तरफ चले जाओ. वन डे वी मे हेल्प यू. एक दिन हम तुम्हारी हेल्प कर सकें शायद. The Elephant King and his herd listened to the mice. हाथियों के बादशाह ने और पूरे रेवर ने चूहों की बात को सुना. एंड एग्रीड. और वो राज़ी हो गए, रजामंद हो गए. टू यूज़ एनदर पाथ. दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए. वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड. एक दिन हाथियों का बादशाह और पूरे का पूरा रेवर वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स. एक दिन हाथी
हाथियों का बादशाह और पूरे का पूरा जो रेवर था, बाकी सब हाथी जो थे वो जंगल में किसी शिकारी के जाल में फंस गए। दे वर टाइड अप विद रोप्स और उन्हें रस्सियों से बांधा जा चुका था। लकीली खुशकिस्मती से वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप द ट्रैप। खुशकिस्मती से एक हाथी ने इस जाल को तोड़ दिया और वो यहाँ से निकल गया। He run through the forest and called the mice. वो जंगल से भागता हुआ चूहों के पास गया। Hundreds of them came to help the elephants. उनमें से सैकड़ों चूहे हाथियों की मदद के लिए दौड़ते हुए आए। They bit through the ropes. उन्होंने अपने तेज तरीन दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री और हाथियों को आज़ाद करवाया। द एलिफेंट्स थैंक द माइस। हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग और उन्हें एक पुरानी कहावत याद आ गई। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाइए। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाइए। हाउ एवर स्ट्रांग आर वीक, ताहम वो कमज़ोर हों या ताकतवर। Next, page number 27. Say whether the following sentences are true or false. The king was very kind to the elephants. The mice did not help anyone. The elephant thanked the mice. Tick. The herd decided to go another way. Tick. The palace was made of bricks. Cross. नेक्स्ट, पुट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने इन सारे सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू स्टोरी देखना है कि कौन सा सेंटेंस इस स्टोरी में पहले यूज़ किया गया है और कौन सा बाद में। आपने इन सब सेंटेंसेस को अरेंज करके लेटर्स के साथ शो करना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट, द एलिफेंट किंग वांटेड टू यूज़ एनदर पाथ। Under the floors of the palace there was a lot of mice. These elephants will surely finish us. Let us help you in getting out of this trap. Next, use the underlined words in sentence of your own. Next, learning about language, prepositions, position words. Sometimes we use word to show the position between one noun and another. These words are called prepositions. Page number 29. Put suitable prepositions in the following sentences. Use the words in the box. ये सारे words हैं, आपने इनको fill in the blanks में use करना है। रहमान is coming home dash the market. From the teacher wrote dash the blackboard on. Aisha ran quickly dash the hill up the hill. Tony tripped and rolled down the